यह डिक्टेशन 65 शब्द प्रति मिनट है। 3, 2, 1 स्टार्ट। राष्ट्रमंडल प्रधानमंत्री सम्मेलन के सामने इस बार सबसे जटिल प्रश्न यह उपस्थित हुआ कि दक्षिण अफ्रीका को गणराज्य बनने के बाद राष्ट्रमंडल का सदस्य बना रहने दिया जा सकता है अथवा नहीं। राष्ट्रमंडल का कोई सदस्य देश अगर गणराज्य बनने का निश्चय करता है तो उसकी राष्ट्रमंडलीय सदस्यता कायम रखने के लिए राष्ट्रमंडल के दूसरे सदस्य देशों की सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है। यही परंपरा प्रारंभ से चली आ रही है। जब भारत, पाकिस्तान और घना राज्य बने तो इसी परंपरा का पालन किया था और राष्ट्रमंडल के सभी सदस्य देशों ने इन देशों के लिए अपनी सहमति प्रकट की थी और ऐसा करते समय कोई अड़चन उपस्थित नहीं हुई थी। उसे बिना किसी विरोध के सदस्य बना लिया गया। किंतु दक्षिण अफ्रीका की रंगभेद नीति ने राष्ट्रमंडल के अनेक सदस्यों के सामने धर्म संकट की स्थिति उत्पन्न कर दी थी। अगर वे दक्षिण अफ्रीका की राष्ट्रमंडलीय सदस्यता से सहमति होते हैं तो अप्रत्यक्ष रूप से उसकी रंगभेद नीति को प्रश्रय देने की स्थिति पैदा हो जाती है। कम से कम राष्ट्रमंडल की अफ्रीका एशियाई देश दक्षिण अफ्रीका को रंगभेद की नीति को सर्वदा नापसंद करते हैं और इस बारे में वे किसी प्रकार का समझौता करने को तैयार नहीं हो सकते। दक्षिण अफ्रीका के सामने केवल एक ही विकल्प था कि वह राष्ट्रमंडलीय देशों को अपनी रंगभेद की नीति बदलने का आश्वासन दे। केवल इसी शर्त पर गणराज्य बनने के बाद राष्ट्रमंडलीय सदस्यता का आवेदन पत्र स्वीकार किया जा सकता था। किंतु वह ऐसा करने के लिए तैयार नहीं हुआ और इसके फलस्वरूप उसे अपना आवेदन पत्र वापस लेने के लिए बाध्य होना पड़ा। इसका यह अर्थ होता है कि 29 मई के बाद जब दक्षिण अफ्रीका गणराज्य बन जाएगा तो वह राष्ट्रमंडल से भी अलग हो जाएगा। इस परिणाम के लिए दक्षिण अफ्रीका स्वयं अपने को ही दोष दे सकता है। पूर्ण विराम।